सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और बड़े ही पीसफुल अभी तक जो है मतदान चल रहे हैं। जहां जहां से भी रिपोर्ट्स आ रही है, युवाओं में बड़ा जोश है। जो पहली बार के मतदान करने वाले होते हैं उनमें बड़ा जोश होता है कि भाई हमने वोट डालने जाना है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, और पूरी तरह से इन इलेक्शंस के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। हर जगह के ऊपर इनकी विजिट भी रह रही है, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहे हैं। जुगल जी, ओवरऑल जो इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने कहा था कि भाई हम सरकार बनाएंगे, आपको क्या लग रहा है अभी तक के जो सेकंड आज फेज चल रहा है, क्या लोगों ने क्या मन बना लिया है कि बीजेपी को ही लाना है? ऐसा देखिए, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कार्य किए हैं और जो जम्मू कश्मीर में एक माहौल बनाया है, जिस तरह का विकास किया है और हर एक के लिए उसकी सुविधा अनुसार उसका योगदान किया है, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, उसका मुकाबला अगर बीजेपी से करना हो तो वो कहीं दिखाई ही नहीं देती। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ किया ही नहीं, जहां तक के लोगों के बीच भी नहीं रहे। और विशेष तौर पर कोरोना महामारी में जब संकट एक आया था लोगों पर, देश पर, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बाहर निकलकर अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों के पास गया था, उनको राशन पहुंचाने के लिए, उनको दवाइयां पहुंचाने के लिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और वो बेचारे जो नहीं रहे तो उनका संस्कार करने के लिए। लोग याद रखते हैं, इसीलिए लोगों ने देखा है और लोगों को लग रहा है कि अगर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का कहीं कोई भला हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और विशेष तौर पर केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने तो जम्मू कश्मीर विकास की ओर ही आगे बढ़ेगा। रही बात जो आप कह रहे हैं आज के माहौल की, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैं भी हर विधानसभा में जा रहा हूं और एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की ओर। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में जीत रही है। जुगल जी, आप पार्टी के प्रधान भी रहे हैं, इस समय सिटिंग एमपी भी हैं। बात इस समय जो कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने की नहीं, इस समय बात ये आ रही है कि कई लोग आपकी पार्टी में नाराज है कि हमें टिकट नहीं मिली। जब इतना बड़ा परिवार हो जाता है तो हर एक की मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है कि उन्हें टिकट मिले। तो आज जहां अपोजिशन के पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास इतने कैंडिडेट है कि आपस में ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो हैं खफा भी हो रहे हैं पार्टी से। जो आप देख ही रहे हैं उधमपुर में जिस तरह से, या आप छंब में देख लें, या कई और जगहों पर कुछ लोग पार्टी से खफा भी हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बन गई है और पिछले दिनों आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई किसी विचारधारा के साथ जुड़ना है तो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, तो इसमें एक एक विधानसभा में भी 4-4, 5-5 लोग ऐसे थे, हैं, इस योग्य हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों को दे सकते हैं और पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है। लेकिन विडंबना आप सबको पता ही है कि भाई एक विधानसभा से, एक पार्टी से एक ही व्यक्ति जो है वो लड़ सकता है, तो किसी एक को ही टिकट मिलना है। और जब किसी एक को टिकट मिला तो बाकी उनको लगा कि यार मैं भी इस योग्य था, मुझे टिकट नहीं मिल सका, मैं भी लोगों की सेवा कर सकता था और मैंने पीछे भी की है और पार्टी का भी मैं एक अच्छा कार्यकर्ता भी हूं, तो मुझे टिकट नहीं मिली। थोड़े दिनों के लिए एक रोष भी रहता है, थोड़ा सा मन भी हल्का नहीं होता और फिर लगता है कि भाई मैं क्या करूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है वो पार्टी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है और 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन के बाद फिर वो अपने उस कैंडिडेट के साथ चल पड़ता है जिसे पार्टी ने घोषित किया है और पार्टी की विचारधारा के अनुसार उसका काम करता है। कहीं कहीं ऐसा, जिनका आपने जिक्र किया, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वो कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाता है। लेकिन
लोग जो है, जनता जो है, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी होती है और पार्टी और परिवार की जो लोग चिंता नहीं करते हैं, समाज की चिंता करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के साथ जनता भी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है, कैंडिडेट चाहे खड़े होंगे, लेकिन माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर बिल्कुल एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्योंकि 370 खत्म होने के बाद ना पूरे इंटरनेशनल फोरम की नजरें हैं जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू पे कि जम्मू के लोग कितना अपना विश्वास जताते हैं नीतियों के ऊपर और 370 खत्म होने के बाद जो यहाँ पर परिवर्तन आया। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का हो रहा है, सरकार बनाने के लिए हो रहा है। और मैं अगर आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लेगी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई सरकार नहीं बना सकता। अगर मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो यहां हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले दिनों आए तो उन्होंने सभा में ही कहा, और वो सही है, बिल्कुल सही साबित हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती। इसीलिए लोगों को भी लगता है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले पिछले दिनों बड़े दावे कर रहे थे, अब इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। अब अनाप शनाप की बातें करना इन्होंने प्रारंभ की है। मैं जम्मू प्रोविंस से नहीं, मैं तो कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं। अब तो कश्मीर घाटी में भी ये कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको, जो ये सोचते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। लोग समझ चुके हैं, लोग चाहते हैं केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जहां पर अमन भी होगा, चैन भी होगा, सुख शांति भी होगी, विकास भी होगा और जो विकास चल रहा है वो तेज गति के साथ आगे भी बढ़ेगा। ये जो पत्थरबाजों पर एक लगाम लगी है, वो लगाम भी लगी रहेगी। जो लोग पत्थरबाजों को सहयोग करते थे वो जेलों में ही रहेंगे और फिर आतंकवाद का भी खात्मा तय है। इसलिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पिछले दिनों बयानबाजी की, इससे तो लोगों में और निराशा आई है। ये वो कह रहे हैं जो कभी कर ही नहीं सकते, शगुफे छोड़ रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर दें। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। एक ना बात एनसी और एनसी द्वारा उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि ना शंकराचार्य जी का नाम चेंज करेंगे, हरि पर्वत का नाम चेंज करेंगे। मतलब आप एक सनातनी हैं और कितना इस चीज को सुनकर कितना मतलब बुरा लगता है कि आज भी उनकी सोच ऐसी है कि पर्वत का नाम चेंज करना है। क्या ये चीजें मैनिफेस्टो में होनी चाहिए? ऐसा है, हम उस विचारधारा से संबंध रखते हैं जो हर एक धर्म का मान और सम्मान करती है। सबको एक दूसरे के धर्म का मान और सम्मान करना चाहिए। शंकराचार्य मंदिर, शंकराचार्य पर्वत, वो आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है। उसके साथ छेड़खानी करने का मतलब क्या है? वो कर नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी वो इसलिए कर रहे हैं कि वही किसी ना किसी तरीके से हम जहां के लोगों को ये बता सकेंगे हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। नहीं कर पाएंगे। जम्मू यहां इस क्षेत्र से तो साफ हुए हैं, कश्मीर घाटी से भी वो साफ हो रहे हैं। इसलिए वो दिन कभी नहीं आएगा ये चाहेंगे कि हम शंकराचार्य या फिर हरि पर्वत का नाम बदल देंगे। कोई ऐसा नहीं कर सकेगा, ना ही हम होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आज सेकंड फेज के जो वोटिंग है वो चल रही है। अब तीसरे फेज की बारी आएगी और तीसरा फेज बड़ा अहम है जिसके अंदर मैक्सिमम हमारी जम्मू की सीटें हैं और वो 1 तारीख को है। जुगल किशोर शर्मा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद जी, राम राम।